Let us move to the, okay, Tripti also don't have any doubts. Let us move to the next topic which we have, wherein we have two value based questions. So we are discussing about VVQ of chapter number 12. चैप्टर नंबर 12 का दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. पहले मैं समझा के आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग खुद से बना सकते हो इट्स वेल एंड गुड. सो फर्स्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन which it is asking, let us discuss about that first. In this question it is asking, Lily went to the market. लिली जो है वो मार्केट जाती है, worth Rs 500 रुपीज लेके मार्केट जाती है. तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि मान लीजिए आपके भी पेरेंट्स आपको मार्केट भेजते हैं कुछ परचेज करने के लिए, ठीक है, कुछ मनी दे के, कुछ अमाउंट दे के 500 रुपीज मान लीजिए आपको दिया गया और आपको मार्केट भेजा गया, ठीक है. तो अब आपको कुछ सामान खरीदना है मार्केट से, यू वांट टू परचेज समथिंग, यू वांट टू डू मार्केटिंग ओवर देयर. सो व्हाट यू हैव परचेज, नोट इट डाउन फर्स्ट. She purchased a drawing board worth ₹84.95. तो सबसे पहले उन्होंने क्या, एक ड्राइंग बोर्ड खरीदा 84 रुपीज 95 पैसे में. With this price she has purchased a drawing board. After then a book worth 126 and 60 पैसे. एक बुक उन्होंने खरीदा जो जिसका प्राइस था 126 रुपीज एंड 60 पैसे. So 126.60. And after then she also purchased an exercise book of 29 rupees 85 paise. So exercise book of 29 rupees 85 paise. And some sketch pen worth 46.35. So sketch pen खरीदा 46.35 रुपीज का. तो इतना का मार्केटिंग उन्होंने किया. अब आपको जो है ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हर. तो इसका मतलब अगर आप 500 रुपीज लेके गए थे, ये सारा मार्केटिंग करने के बाद आपके पास कितना अमाउंट बचा हुआ है ये आपको फाइंड आउट करना है. तो कैसे निकालेंगे, एडिशन करके. बहुत बढ़िया. तो सबसे पहले हम लोग ये सारे को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि कितना टोटल जो है अमाउंट हम लोग का लग रहा है. जितना टोटल लग रहा है उसको उतना जो है हम लोग 500 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा कि कितना हम लोग के पास मेरे पास पैसा बचेगा. तो इसको इतना इजीली नहीं करना है. दिस इज द रफ वर्क व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग. यू हैव टू राइट लाइक इन वर्ड्स कि Lily purchased this item with rupees this, then she purchased this item with rupees this item with rupees this. जो भी आइटम उन्होंने खरीदा है उसका जो कॉस्ट लगा है वो आपको सबसे पहले लिखना है. उसके बाद फाइनली लिखना है द टोटल अमाउंट शी did marketing और the total amount she spent is equal to this much. तो वो ऐड करके आपको उसके बाद ये जो रफ वर्क है ये ऐड करना है. तो अभी हम लोग अगर ऐड करते हैं 5 3 are 15, so 1 carry, 9 plus 1 is 10 plus 6 is 16 plus 8 is 14, 14 plus 3 is 17, 14 plus 3 is 17, right? No, 27 होना चाहिए. देखिए 10 plus 6 16, 16 plus 8 is 24. Okay, 16 plus 8 is 24. 24 plus 3 is 27. So 27 का 7, 2 carry. Okay. 4 plus 2 is 6, 2 are 12. 12 plus 9 is 21. Okay. 12 plus 9 is 21. 21 plus 6 is 27. So again 7, 2 carry. 8 plus 2 is 10. 10 plus 2 is 12. 12 plus 2 is 14. 14 plus 4 is 18. 18 is 1, sorry 18 is 8, 1 carry, so 1 plus 1 is 2. Rupees before 2 digit decimal, so rupees 287.75. इतना का इन्होंने मार्केटिंग किया. अभी कितना इनके पास बचेगा ये निकालने के लिए we have to subtract from 500, right? So here we will write the total money she spent is equal to this much. Okay, the money left is equal to 500 minus this much. तो अभी हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि मनी लेफ्ट
total money spent is equal to this much and money left is equal to 500 minus this much. तो बहुत ही इजी है, अगर देखा जाए तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग बहुत इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकालने का कोशिश करते हैं। सो देयरफॉर मनी लेफ्ट इज इक्वल टू ₹500 माइनस ₹287.75। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को इस तरह से लिखना पड़ेगा 500.00 आफ्टर डेसिमल देयर इज नो एनी नंबर, so that is why after than 287.75 this much we have to subtract. So let us check with the subtraction. So 5 plus 5 is 10, here it will be then 9, 7 plus 2 is 9. Okay, this will also be 9, then 7 plus 2 is 9. This will also be 9, then 8 plus 1 is 9, and this will be 4, then 2 plus 2 is 4. Before 2 digit decimal, so here you can see this much of money will be left. So here आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो after subtracting ₹212.25. So ₹212.25 will be remaining. अगर किसी का भी आंसर ये आया है तो will be the correct answer. How many of you have got this answer? कितनों को ये आंसर मिला है? 287.75 is will be the correct answer. फिर से एक बार आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। 5 plus 5 is 10, so here 9, 7 plus 2 is 9. Okay, here also 9, so 7 plus 2 is 9. Here also 9, so 8 plus 1 is 9. Here 4, 2, so 212.25 rupees. यहाँ पे एडिशन हम लोग ने किया था टोटल। ओके, अब इतना जो है 287.75 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। दिस इज हाउ यू कैन डू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें कुछ कुछ लैंग्वेज आप लोग ऐड करोगे, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से कि पहले लिखोगे द टोटल मनी सी गॉट इज इक्वल टू ₹500, C purchased this item, C purchased this item, C purchased this item with rupees this सारा वैल्यू लिखने के बाद so therefore the total amount C spent is equal to this plus this plus this plus this सारा ऐड कर लोगे आप लोग। उसके बाद आप निकालोगे कि the money left is equal to 500 minus the total money C spent. After then you can find out the money left with her. Okay, so moving to the second question. अगर हम लोग second question में move करते हैं तो let us see what the second question is asking. आप लोग पहले खुद से अपने से सॉल्व करने का कोशिश करिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क इन ऑल टाइम्स ऑफ एग्जाम। वर्ड प्रॉब्लम्स जो होता है वो अगर आप कर लोगे, द रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स। बाकी सब क्वेश्चंस इजी होते हैं, कैलकुलेशंस इजी होता है, जस्ट वर्ड प्रॉब्लम जो होता है दैट बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द नॉर्मल मैथमेटिक्स। तो इसीलिए आप लोग ज्यादा फोकस वर्ड प्रॉब्लम पे करें तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी आप लोग लिखते हो, इन दैट आल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू विल गेट इज लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर स्लाइटली डिफिकल्ट इफ यू नॉट प्रैक्टिस मच। अगर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, नहीं बना पाओगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग उस पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, wherein it is asking if one bag and one lunch box cost this and this. So दो आइटम दिया हुआ है, एक लंच बॉक्स का और एक बैग का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। So you have to find the total cost of 14 bags and 18 lunch box. So ये this question is specially related to the unitary method types of questions. As I told ki if the cost of one item is given, you want to find for more, it may be 5, 10, 14, whatever. Then you have to multiply first, and after then you have to add of the both price of the both. Okay. So यहाँ पे दिया हुआ है वन बैग कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन बैग
the cost of one bag is equal to rupees 239.75. 239.75. This is the cost of one bag. So you have to find for 14 bags. So therefore the cost of 14 bags will be equal to rupees 239.75 मल्टीप्लाई 14. तो इसको अभी मल्टीप्लाई करके देखिए आप लोग कितना आ रहा है, जल्दी से बताएं. जितना भी आएगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 बैग. आफ्टर देन आपको जो है निकालना है 18 लंच बॉक्स का भी प्राइस. तो यहां पे लंच बॉक्स का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ वन लंच बॉक्स is equal to rupees 225.08. So rupees 225.08 means 225 रुपया 8 पैसा ये एक लंच बॉक्स का प्राइस है. आपको 18 का निकालना है. So therefore the cost of 18 lunch box will be equal to rupees 225.08 multiply 18. तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करके जितना आएगा ये निकालना है. उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है कि जो भी द कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 14 बैग्स एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 18 लंच बॉक्स यू हैव टू ऐड टुगेदर. ठीक है. तो इस तरह से बाकी जो पार्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे आप लोग अपने से. जल्दी से बताएं, आप लोग कर लोगे बाकी. ओके. तो इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करें सभी. प्रीवियस वाला का तो अच्छे से किए थे. 239.75. तो यहां पे मैं इसका रफ कर रहा हूं. 23975 you have to multiply with 14. So 4 5 are 20, 0 2 carry. Okay, 7 4 are 14. Sorry, 7 4 are 28. Okay, so 28 plus 2 is 30, 0 3 carry. Okay, 4 9 are 36. Okay, 36 plus 3 39. Okay, so 39 is 9, again 3 carry. Okay, 3 4 are 12. 12 plus 3 15. 5 1 carry. 4 2 are 8 plus 1 is 9. So 1 5 7 9 3 2. So you add 5 0 5 7 plus 9 is 16. 6 1 carry. 15 1 carry. 13 1 carry. 3 before 2-digit decimal we will put. So 3356.50. So इसका जो कॉस्ट आ जाएगा ₹3356.50. ठीक है. मल्टीप्लीकेशन एक बार वेरीफाई कर लेना. 22 7 4 are 28 30 0 3 4 9 are 36 39 9 3 3 3 4 are 12 15 5 1 carry 3 4 are 2 4 are 8 9. हाँ सही है. 0 5 9 7 16 6 carry 15 5 carry 3 1 3. So this is the cost of 14 bags. Like this you can find for cost of 18 lunch box also by multiplying with 18. तो इसी तरह से 18 लंच बॉक्स का भी हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे. It's all about the normal multiplication. Only decimal you have to place before 2 digit of the result.
That's all only. So here we have 2, 2, 5, 0, 8. This you have to multiply with 18. Okay. So 8, 8 are 64. 64 का 4. So 6 carry. 8 0 are 0, 6. Okay. 5 8 are 40. 0 4 carry. Okay, 8 2 are 16 plus 4 is 20, 0 2 carry, 8 2 are 16. Okay, यहाँ पे 2 कैरी भी था ना, so 18 हो जाएगा. 8 2 are 16 plus 4 20, so 0 2 carry, 8 2 are 16 plus 2 is 18. And 1 will be same, so 8 0 5 2 2. So if you add this, it will be 4. 8 plus 6 is 14. 4 1 carry, so 1. Okay, 5. 8 plus 2 is 10. 0 1 carry, 4 before 2 digit decimal. So 4051 decimal 44. So rupees 4051 decimal 44. ये जो है अभी आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ 14 बैग्स एंड कॉस्ट ऑफ 18 लंच बॉक्स. अभी ये दोनों का टोटल बैग कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे. एडिशन आप लोग खुद से कर लेना बाय राइटिंग कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. ओके, एडिशन आप लोग कर लोगे, मल्टीप्लीकेशन भी सही से देख के कर लेना. इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये चैप्टर इसी तरह से है. इट इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ मनी, subtraction of money and multiplication of money only. So till now whatever we have discussed, if anyone having any doubts you can ask quickly. आप जल्दी से पूछ सकते हो. मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज से अगर किसी को कुछ डाउट हो, या तो कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज से किसी को कुछ डाउट हो. अनुराज को नहीं है, चलो बहुत बढ़िया. कोई और? ये फाइनली नहीं हुआ है, इसका लास्ट में और एक स्टेप होगा. आपको ये दोनों को ऐड करके करना पड़ेगा. रफ वर्क कभी भी बनाते हो राइट हैंड साइड में बना लेना कॉपी का, ठीक है. और हमेशा अपने से ही बनाने का कोशिश करना. कैलकुलेटर यूज करने से भले ही आपका काम जल्दी होगा, लेकिन आप फिर एग्जाम में जल्दी से नहीं कर पाओगे, ठीक है. सो यू हैव टू do or practice habits, because nowadays everyone having mobile phone and like of calculator is also in there. So don't use calculator, use your mind, use your rough copy or use your copy only wherever you are doing. That will be better. Okay. Okay, then if anyone don't have any doubts, so we can proceed today. Rest of all we will discuss in our next class about the next chapter. Okay, so next chapter में हम लोग पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड के बारे में. यूनिटरी मेथड ये मेथड है. इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे जब एक का प्राइस दिया हुआ है तो मैनी का कैसे निकालना है, या अगर ज्यादा का दिया हुआ है तो एक का कैसे निकालना है, ठीक है. जैसे 5 का दिया हुआ है तो 10 का कैसे निकालना है, या 5 का दिया हुआ है प्राइस तो 1 का कैसे निकालना है, 1 का दिया हुआ है तो 15 का कैसे निकालना है. इस तरह से जो भी मेथड्स है वो उसके बारे में हम लोग यूनिटरी मेथड में पढ़ेंगे. आपका जो होमवर्क होगा दैट विल बी ऑफ द नेक्स्ट टेस्ट पेपर विच एवर यू हैव. इसके बाद आप लोगों का एक टेस्ट पेपर है, वो आप लोगों का होमवर्क है, तो वो टेस्ट पेपर आप लोग बना लेना. इसमें मेरा में टेस्ट पेपर 3 करके है, आप लोग का क्या है वो देख लेना. टेस्ट पेपर नंबर जो भी है आप लोग का नेक्स्ट, इसके बाद वो टेस्ट पेपर आप लोग बनाओगे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है एंड मैथ्स है, जो कि आप बुक में भी कर सकते हो, ठीक है. सो ये बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 10 to 12 है. चैप्टर नंबर 10 से 12 के बेसिस पे ये टेस्ट पेपर जो है आप लोगों को बनाना है, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. किसी को और कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हो.
No, you no need to do in copy. You can do in your book also, because you have space in your book. So all the MCQ question or fill in the blanks type of questions or true false questions or like questions which is related to matching and all, you can do in your book also. And wherein the explanation is required, as like especially in word problems and the types of questions wherein you need to do some steps, you need to do in your copy only. But here this test paper you can do in your book only. Okay, that's all for today. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.